मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है। हाँ, अभी वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, उस भाई का कोई भरोसा नहीं। अभी देश जोड़ने निकला था, आजकल वोट चोरी पकड़ने निकला है। ना देश जुड़ा ना चोरी पकड़ाई, वो छोरी तो पकड़ा ही नहीं अभी तक। अच्छा, अपना भी देश क्या अद्भुत है बताओ। प्रधानमंत्री जिसने करके नहीं रखी, विपक्ष का नेता उसकी हो नहीं रही, ना उसको तनाव, अच्छा उसकी तो हो भी जाए लेकिन सलाहकार गलत है। अब बताओ, 52-53 साल का आदमी देश छोड़ने निकला, कुंवारा, कहां से? कन्याकुमारी से। समझे? गया कहां? कश्मीर। कितना तेज चला दाव ताव में कि लोकसभा के ही बाहर हो गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट को दया आई तो वापस अंदर लिया। 15 किलोमीटर भी नहीं चला। वो केरल के किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाइए। मनोज गुर्जर मेरे से बोला भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसका स्विच खराब है। बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा माता जी इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी भूपेश बघेल की सरकार में मुआवजा बांटने किसानों को, तो छत्तीसगढ़ का किसान इतना समझदार है कि उसने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को ही भेंट कर दिया। तो नाराज हो गई, बोले मुझे क्यों पैसे दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत है। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। अरे वाह वाह। कि क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे। हमें ऐसी वाणी चाहिए, दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे। यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो। हाँ, राजस्थान के चुनाव में आए तो बोले ये भारत माता कौन है? बोला ना, 10,000 जनता में पूछा कि भारत माता कौन है। दूसरे दिन में फंसा निम्बाहेड़ा के पास एक सभा में, तो पत्रकार मेरे पास आ गया माइक लेके। बोले कल वो कह गए भैया कि भारत माता कौन है, तुम बताओ भारत माता कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैंने क्या उन्होंने क्यों कहा ये तो उनसे ही पूछ, मेरे से क्या पूछ रहा है। बोले नहीं आप बताओ क्या कारण हो सकता है। तो मैंने कहा देख भैया, उनकी 75 साल से बड़ी उम्र की उनकी माँ है और वो बीमार है, विडो भी है, और वो दिल्ली में एक बंगले में अकेली रहती हैं। भैया जी 52 साल के हैं, कुंवारे हैं, वो दिल्ली में अलग बंगले में रहते हैं। जो बेटा अपनी सगी माँ के साथ नहीं रहता है उसको मैं कैसे बताऊं कि भारत माता कौन है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। भारत माता को समझने के लिए पहले अपनी घर की माँ को समझना पड़ेगा। अरे बोले ये कोई बात है, ये तो तुम बात बना रहे हो, कोई कविता हो तो सुना दो। तो मैंने कहा सुन ले, हमारे पास तो घटना घटी नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार तो घटना इंतजार करती कि लिख दे तो घटूं। मैंने कहा हम तो ताव में ही रहते हैं। बोले कविता में सुना। मैंने कविता में सुना दिया। मैंने कहा एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। देश और विदेश जब भी मुंह खोले उल्टा बोले, चाटुकारिता में सारा कुन्बाही मौन है। आंख मारे संसद में, बाह भी चढ़ाए खूब, किस फेंके गले पड़े, केतु वाला टोन है। शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ये ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता कौन। क्या बात है, वाह। और 140 करोड़ 150 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री की मां को अगर कोई सार्वजनिक रूप से मंच पर गाली देगा तो 150 करोड़ का एक हिस्सा होने के नाते मैं उस गाली का जवाब भी देने की हिम्मत करूंगा। क्योंकि मां प्रधानमंत्री की हो या राहुल गांधी की हो, मां सिर्फ मां होती है और मां हमेशा प्रणम्य होती है, वो किसी की भी मां हो सकती है। राजनीति की भाषा ओछी हो गई है, ऐसा लगता है कि बुद्धि सो गई है।
मन के अंधे राह दिखाने लगते हैं, लूले लंगड़े दौड़ लगाने लगते हैं, आसमान छोटा बतलाने लगते हैं, क्या कहना और क्या चिल्लाने लगते हैं। जो भारत माता के बंटवारे के भी अपराधी हैं, मन के अंदर शैतानी है, तन से अवसरवादी हैं, संस्कारों को गाली दी है सामंती अंग्रेजों ने, और भगवा को आतंक बताया है काले अंग्रेजों ने। हाय हाय वाह 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 बहुत बढ़िया।